अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वैकेंसी आपके लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल स्टेट की। इसमें ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो है वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा कि कौन कौन जो है इसमें अप्लाई कर सकता है, आपको तालीम कितनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं जी, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो अगली डिटेल में आपको समझाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जी कि पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, इसमें जो है वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी हमारे पास आ रही है वो है जी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसमें क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो बीएससी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसमें जो आपकी उम्र की हद है वो है 30 साल। ठीक है, एज लिमिट आपकी 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो डीएई का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, या आपका बीटेक भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी उम्र की हद जो है वो मिनिमम 20 साल है। ठीक है, कम से कम जो है वो 20 साल और मैक्सिमम जो है वो इसके कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगली वैकेंसी आती है हमारे पास सब इंजीनियर सिविल। इसमें भी आपकी डीएई की जो है वो वैकेंसी है इन सिविल। बीएससी या बीटेक भी हो तो भी जो है उसमें प्रेफरेबल है। इसमें जो आपकी मिनिमम एज की लिमिट है वो है 22 साल। 22 साल कम अज़ कम होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी जो है वो जितनी भी हो। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट ऑडिट। इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन आपकी इंटरमीडिएट चाहिए, मींस के एफए एफएससी। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी उम्र की हद जो है वो कम से कम मिनिमम 20 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है वो है जी इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में भी आपका जो है वो डीएई का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इसमें जो आपकी तालीम इसमें या मैट्रिक हो आपकी विद 1 और 2 ईयर ऑफ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपकी उम्र की हद है वो है 20 साल, मतलब है कि कम अज़ कम। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद रिकॉर्ड कीपर। ठीक है, रिकॉर्ड कीपर में जो है वो आपकी तालीम होनी चाहिए एफए एफएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद इसमें उम्र की जो मिनिमम एज लिमिट है 20 साल है, मीन्स कि कम से कम। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हेल्पर है, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। ठीक है जी, और इसमें जो कम से कम उम्र की जो हद है वो 18 साल, मीन्स कि 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। उसके बाद सर्वेयर हेल्पर है, इसमें भी तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, और इसमें जो उम्र की हद है वो है जी मिनिमम 18 ईयर्स। ठीक है, मतलब है कि कम से कम आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपको इसे बता देता हूँ कि लास्ट डेट है इसकी जी 3 फरवरी 2023। 3 फरवरी 2023 जो है वो इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। इसमें जो है वो आपने एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं है, मैनुअल ही करनी पड़ेगी। वेबसाइट पे आपको मैं लेके जाता हूँ, वहाँ से आपको कंप्लीट तरीक़ेकार समझाता हूँ। और एड्रेस भी पहले सुन लें कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस एड्रेस पे भेजनी है। ठीक है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है जी, PIEDMC हेड ऑफिस कमर्शियल एरिया नॉर्थ सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट रायविंड लाहौर। ठीक है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपने अपना सबसे पहले आपको मैं चीज़ें बता दूँ ना, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा अपने आपने एक तो सीवी। ठीक है, वो प्लस उसके बाद अपनी अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए जितने भी आपकी एजुकेशनल या एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी एनआईसी की कॉपी और पासपोर्ट साइज़ अपने फ़ोटोग्राफ और सीएनआईसी की कॉपी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने, ये जो नीचे एड्रेस मैंने बताया है, ठीक है जी, बनाम जीएम एडमिन एंड एचआर, इसके जो है वो मतलब नाम पे भेजनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ जी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, और सॉरी एप्लीकेशन की फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलना है। ठीक है जी, इसी वेबसाइट पे आप आएंगे PIE.com.pk पे आएंगे। ठीक है, PIE मतलब पाकिस्तान इंडस्ट्रियल स्टेट। ठीक है, ये 3 डॉट पे आप जाएंगे तो उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड नंबर पर कैरियर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कैरियर पे जाएंगे। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट वाली जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो लेटेस्ट आ रही है। ठीक है जी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जनवरी, और लास्ट डेट जनवरी 3 फरवरी 2023। ठीक है जी,
अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो व्यू फॉर्म पे क्लिक करें। अगर आपने एप्लीकेशन जो है वो करनी है तो वो इस पे आप करेंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो मैंने जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी, आपकी वजह से मैंने कहा चलो आपको उसका डेमो भी दे देता हूँ। अच्छा जी, ये जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है जी। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर अपनी आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपका नाम आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम आएगा इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये किसी एक मैं इसके जेंडर के लिए नहीं है, जो दोनों जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपना मार्क्स स्टेटस लिखना है आपने, ठीक है। और किस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है वो लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर आपके कोई बच्चे भी हैं तो बच्चे भी मतलब है कि क्वांटिटी लिखनी है आपने, ठीक है। और अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड स्टार्टिंग विद स्कूल, स्कूलिंग की जो आप या कॉलेज की आपकी जो वो मतलब है कि पीरियड था वो यहाँ पर लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें आपने लाजमी इंटर करने हैं। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स स्टैंड विद मदर टंग, अपनी अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म की भी लैंग्वेज है, मतलब जो आप जानते हैं, उर्दू के अलावा इंग्लिश है और कोई सी भी है, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है कि पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी HR पॉलिसी मैनुअल रिवाइज्ड, ठीक है। ये जो है वो आपका सिस्टम नहीं है, तो ये जो है वो अपना डिपार्टमेंट खुद जो है वो यहाँ पर मेंशन करेगा। और एट द एंड आपने अपना जिस डेट को आप भेज रहे हैं वो डेट मेंशन करनी है। उसके बाद अपने सिग्नेचर लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे बिला झिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद वहाँ पे भी जो है वो गाइड कर दूँगा, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड होगी मैंने आपको वो भी बता दिया तरीक़ेकार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।